आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रायपुर दुर्ग संभाग पुराना नर्सिंग हॉस्टल डीकेएस भवन परिसर रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा संशोधित विज्ञापन जारी हुआ है। इसके संबंध में शैक्षणिक योग्यताएं, पदों का विवरण, आवेदन की अंतिम तिथि, भर्ती चयन प्रक्रिया, नियम, आयु सीमा आदि की विस्तृत जानकारी देखेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन फार्म भरेंगे एवं कैसे भरना है वह भी देखेंगे। वे स्टूडेंट भी इस वीडियो को अवश्य देखें जो कि अभी बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और रेडियोग्राफर बनने के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं वे भी अवश्य देखें ताकि उनको पता चल सके कि भर्ती प्रक्रिया क्या है एवं क्या क्या शैक्षणिक योग्यताएं चाहिए रहता है। देखिए, स्थानीय संभागीय कार्यालय के विज्ञापन द्वारा स्टाफ नर्स, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, नेत्र सहायक अधिकारी एवं रेडियोग्राफर के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। उक्त विज्ञापन में से मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, नेत्र सहायक अधिकारी के विज्ञापित पदों को अपरिहार्य कारणों से स्थगित करते हुए केवल स्टाफ नर्स एवं रेडियोग्राफर के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु संशोधित विज्ञापन जारी की जा रही है। तो पहले जो जारी किया गया था, कौन कौन से मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एवं नेत्र सहायक अधिकारी के पदों को क्या कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। अब केवल स्टाफ नर्स एवं रेडियोग्राफर के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ये विज्ञापन जारी की गई है। ठीक है। अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों से दिनांक कब? 30 मार्च 2022 से 18 अप्रैल 2022 तक शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन फार्म एनआईसी की वेबसाइट पर आमंत्रित किए जाते हैं एवं अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन करने हेतु cgnic.health.reg इस पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है मैं उसकी पूरी प्रोसेस वीडियो के अंत में बताऊंगा, पूरी जानकारी बताने के बाद। ठीक है। विज्ञापन से संबंधित सेवा शर्तें, दिशा निर्देश हम बाकी यथावत लागू होंगी जो कि पहले था। हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देखेंगे। अब देखते हैं पदों का आरक्षण, पदों का विवरण, आरक्षण स्थिति देखते हैं। स्टाफ नर्स के लिए जो 7th पे का वेतनमान वो मिलेगा, लेवल 7 मिलेगा और कुल पदों की संख्या कितनी है? 171। ठीक है। जिसमें अनारक्षित में है कुल कितने हैं? 94। अनुसूचित जनजाति में है 29, अनुसूचित जाति में है 24 और अन्य पिछड़ा वर्ग में है कितना? कुल 24। ठीक है। इसमें मुक्त और महिला ये सब अपने हिसाब से देख लीजिएगा। रेडियोग्राफर का भी सेम पे स्केल है। पदों की संख्या कुल कितनी है? 20 है। ठीक है। अनारक्षित में है 11, अनुसूचित जनजाति में है 3, अनुसूचित जाति में है 3, अन्य पिछड़ा वर्ग में 3, कुल कितने हैं? 20 पोस्ट है। ठीक है। शैक्षणिक अर्हताएं देखते हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या क्या चाहिए। तो स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग या पीबी बीएससी नर्सिंग या जनरल नर्सिंग एवं वरिष्ठ प्रसूति विज्ञान सीनियर मिडवाइफरी प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। बीएससी नर्सिंग, पीबी नर्सिंग, जनरल नर्सिंग एवं वरिष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। और दूसरा, नर्सिंग काउंसिल से परिचारिका के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। रेडियोग्राफर पद के लिए 10 धनतोपद्धति विज्ञान के साथ साथ मतलब 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए एक, और दूसरा है 6 किरण। ठीक है। तकनीशियन या रेडियोग्राफर का छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। एक तीसरा, छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से रेडियोग्राफर 6 किरण तकनीशियन का जीवित पंजीयन होना चाहिए। ठीक है। नोट, आवेदन तिथि को वांछनीय जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। ठीक है। आवेदन करने की तिथि को समस्त आपके प्रमाण पत्र क्या होने चाहिए? जीवित होने चाहिए। ठीक है। लैप्स नहीं होने चाहिए। सभी पदों का आवेदन किए जाने से छत्तीसगढ़ मूल निवासी ही, केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही क्या होंगे? पात्र होंगे। अदर स्टेट वाले इस विज्ञापन हेतु डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है। केवल छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम एवं अधिकतम आयु
न्यूनतम अधिकतम आयु 18 और अधिकतम 35 वर्ष है। और छूट के बारे में हम नीचे देखेंगे। ठीक है, ये 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जो कि 2019 के द्वारा कैलेंडर वर्ष 2023 की समाप्ति तक छूट प्रदान की गई है। तो अधिकतम सीमा यहाँ पे देखिए, स्थानीय निवासियों से भर्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी, परंतु विशेष प्रवर्ग जैसे छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा राज्य सरकार के अनुसार छूट की मान्यता होगी। ठीक है, और सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ठीक है, आगे देखते हैं सामान्य नियम एवं शर्तें तथा आवश्यक निर्देश। तो ये है, इसमें कौन सा भर्ती नियम लागू होगा? तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 लागू होंगे। और इसमें देखिए, अभ्यर्थियों द्वारा पदों के लिए भर्ती नियम में विहित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा। ठीक है, जिन पदों के लिए सेवा भर्ती नियम में अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं धारण करने के उपरांत छत्तीसगढ़ राज्य के पैरामेडिकल काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल में पंजीयन होना वांछनीय है, वह आवेदन करने की तिथि के पूर्व का होना अनिवार्य है। ठीक है, आपका पंजीयन आवेदन करने की तिथि के पूर्व का होना अनिवार्य है। तो आवेदन आप करेंगे, नहीं हुआ है तो आप उससे पहले आवेदन पंजीयन करवा लीजिएगा, उसके बाद आवेदन करिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। ठीक है, अदर स्टेट वाले इसमें आवेदन के लिए अपात्र हैं। सक्षम के इधर मूल निवास प्रमाण पत्र संबंधित दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदक रायपुर दुर्ग संभाग अंतर्गत उल्लेखित विज्ञापित पदों के लिए एक पद के लिए एक ही संभाग आवेदन में करेंगे। ठीक है, रायपुर है तो रायपुर, दुर्ग है तो दुर्ग संभाग, वो हम आवेदन में देखेंगे। चयन प्रक्रिया किसी भी चरण में रायपुर दुर्ग संभाग के एक से अधिक संभाग में एक ही पद हेतु आवेदन किया जाना पाए जाने पर उस पद के लिए आवेदक द्वारा किए गए आवेदन स्वयं निरस्त किए जाएंगे। ऐसे निरस्त किए जाने वाले आवेदन की सूचना आवेदक को पृथक से नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो केवल एक ही संभाग के लिए आपको आवेदन करना है। आगे देखते हैं, इसमें आरक्षित दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत OL एक पैर एवं OA एक हाथ दिव्यांग उम्मीदवार ही पात्र होंगे। ये दिव्यांग लोगों के लिए है। ठीक है, और समस्त दस्तावेज, ठीक है, दस्तावेज ये सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, शासकीय या शासकीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र दस्तावेजों के सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। ठीक है, जो पहले से कार्यरत हैं उनको NOC लेना पड़ेगा, NOC लेना पड़ेगा। ठीक है, और इस NOC को आवेदन करते समय अपलोड भी करना है, मैं आगे बताऊंगा। उक्त पद हेतु परीक्षा सूची तैयार की जाएगी, जिसकी वैधता मूल चयन सूची जारी होने के दिनांक से 1 वर्ष तक के लिए वैध होगी। ठीक है, आगे देखते हैं प्रावीण्यता सूची का निर्धारण। अब इसमें जो चयन प्रक्रिया है वो कैसे निर्धारित होगी उसके बारे में देखते हैं। शैक्षणिक तकनीकी योग्यता का 85% अंक लिया जाएगा। ठीक है, शैक्षणिक तकनीकी योग्यता का कितना? 85% अंक लिया जाएगा। और छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्यरत सेवकों के अनुभव के अधिकतम 15 अंक, 3 अंक प्रति पूर्ण वर्ष के मान से अधिकतम 5 वर्ष या अधिक वर्ष के लिए। ठीक है, तो अधिकतम कितना? 15 अंक ही दिया जाएगा। अगर 5 वर्ष से अधिक भी कार्यरत हैं तो उसके लिए क्या? 15 अंक ही दिया जाएगा। ठीक है, और कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान, ठीक है, शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 6 माह तक लगातार सेवा देने वाले
अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा 10 बोनस अंकों का लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी 6 माह के निरंतर सेवा प्रमाण पत्र आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। ठीक है, ये आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। आगे हम देखते हैं इस प्रकार 14 कौन सा अ ब स कौन सा ये अ ब स को जोड़कर प्रायोगिक सूची बनाई जाएगी, जिसके आधार पर चयन समिति भर्ती के लिए वरीयता सूची अनुशंसित करेगी। तो इसके आधार पर क्या वरीयता सूची बनाई जाएगी और इसी के आधार पर चयन की जाएगी। जिनका समान अंक होगा तो जिनकी जन्मतिथि पहले होगी उनको वरीयता दी जाएगी। प्रामाणिकता सूची के आधार पर संवर्गवार अभ्यर्थियों को 1:10 एक पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों के अनुपात में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। दस्तावेज समय सत्यापन के समय मूल दस्तावेज के निरीक्षण उपरांत पात्र सूची जारी की जाएगी। दावा आपत्ति के निराकरण उपरांत प्रावीण्यता के आधार पर चयन सह प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों के दस्तावेज प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण अथवा गलत पाए जाने पर उम्मीदवारी चयन स्वतः निरस्त माना जाएगा। ठीक है, यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति होगी। ठीक है, ये तो सभी विज्ञापन में रहता है। देखिए 3 वर्ष की नई यह नियुक्ति कितने 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर की जाएगी और ये जो 3 वर्ष की परीक्षा अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थियों को वेतनमान के न्यूनतम का कितना 70%, 80% एवं ठीक है प्रथम वर्ष न्यूनतम वेतनमान का 70%, द्वितीय वर्ष न्यूनतम वेतनमान का 80% और तृतीय वर्ष न्यूनतम वेतनमान का कितना 90% राशि स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात आपको 100% क्या वेतनमान का दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आवेदक का चयन होने पर पुलिस सत्यापन की जाती है। ठीक है, वो सब भर्ती की प्रक्रिया के बाद भर्ती के बाद की है। भर्ती के संबंध में आगामी सूचना पात्र सूची, मेरिट सूची तथा भर्ती संबंधी अन्य समस्त जानकारियां एनआईसी के माध्यम से दी जाएगी। ठीक है, एनआईसी से विभाग को प्रारंभिक सूची प्राप्त होने के उपरांत विभाग स्तरीय आगामी कार्रवाई की सूचना राज्य स्तरीय वेबसाइट ठीक है cghealth.nic.in के माध्यम से दी जाएगी और इस संबंध में पृथक से आवेदक को कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा और केवल ऑनलाइन आवेदन ही मान्य किया जाएगा। आगे देखते हैं। आवेदन करने के पूर्व अपनी अर्हता की जांच स्वयं करें तथा विज्ञापित पद के लिए निर्धारित अर्हता शर्तें पूरी करने पर ही आवेदन करें। ठीक है, और आवेदन का क्या है सावधानी पूर्वक भरना है। अनर्हताएं ठीक है, डिस्क्वालीफाई किस किस कारण हो सकते हैं। कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसने पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में दिशा निर्देश देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु इस वेबसाइट को खोलना होगा। ठीक है, आवेदन के लिंक पर जाकर आवेदन करेंगे। अभ्यर्थी अपने मोबाइल नंबर के द्वारा आवेदन हेतु अपना स्वयं का पंजीयन करें। तत्पश्चात पंजीयन नंबर एवं पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा। पंजीयन नंबर एवं पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें। ठीक है, अभी हम ऑनलाइन आवेदन करके देखेंगे। तो पहले क्या करेंगे, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका ओटीपी आएगा। उसके बाद उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जाएगा। फिर उसको डाल के क्या है लॉगिन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे का पेज खुलेगा, वो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में दिए गए दिशा निर्देशों को अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। आवेदन भरने के पश्चात सबमिट कर आवेदन का प्रिंट निकाल के उसमें हस्ताक्षर करके अनिवार्य रूप से अपलोड करें, अन्यथा आपका आवेदन
पूर्ण नहीं माना जाएगा। ठीक है, आवेदन करने के पश्चात सबमिट कर आवेदन का प्रिंट निकाल के उसमें क्या करना है, हस्ताक्षर करना है। उसके बाद उसको क्या है, अपलोड भी करना है। ठीक है, कैसे करना है वो हम देखेंगे। हस्ताक्षरित आवेदन के पश्चात पावती प्रिंट करके सुरक्षित रखें। जो दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, सबमिट करने के बाद फिर से उसको अपलोड करेंगे, है ना, तो उसको क्या करेंगे, अपने पास प्रिंट आउट निकाल के सुरक्षित रखना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि ऑनलाइन आवेदन कैसे भरना है। देखिए, इसमें cghealth.nic.in करेंगे। ठीक है, ये cghealth.nic.in करेंगे तो आपको यहाँ पर ये दिखेगा, ये विज्ञापन। ठीक है, ये खुल जाएगा। इसमें लिखा है कार्यालय संयुक्त संचालक। ये देखिए, कार्यालय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं के द्वारा ये विज्ञापन केवल स्टाफ नर्स रेडियोग्राफर के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु संशोधित विज्ञापन जारी किया गया है। ये संशोधित विज्ञापन, ये इसको क्लिक करके आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम ये ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो अब ये खुलेगा। देखिए, उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन के लिए खुल जाएगा। ठीक है, इसमें इंटर नेम एज पर मार्कशीट, तो आपके मार्कशीट में जैसा नेम है वैसा ही इसमें फिल करना है। ठीक है, और इंटर मोबाइल नंबर, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करना है और यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है। ठीक है, उसके बाद गेट OTP पर करेंगे। OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, उसको यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। ये रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके जहाँ जो आप मोबाइल नंबर डाले हैं उसमें आपको एक मैसेज प्राप्त होगा जिसमें आपको लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड उसमें चला जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपके रजिस्टर्ड नंबर पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर गया है उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे और जो पासवर्ड दिया गया है उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद लॉगिन करेंगे। ठीक है, देखते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालेंगे आपको ये ऑनलाइन आवेदन का पेज खुलेगा। ये ऑनलाइन आवेदन का पेज खुलेगा और इसमें आवेदन करने हेतु दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसमें ये विभागीय विज्ञापन, आवेदन करने के पूर्व इसे एक बार अवश्य पढ़ लें। ठीक है, आवेदक द्वारा ऑनलाइन में चाही गई जानकारी सावधानीपूर्वक एवं ध्यानपूर्वक भरा जावे तथा चाहे गए दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से संलग्न कर आवेदन में गलत अथवा असत्य जानकारी भरे जाने की संपूर्ण जवाबदारी की स्वयं अभ्यर्थी की होगी। तो आवेदन करने से पूर्व पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है, JPG फॉर्मेट में 50 KB में छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य सेवा के कार्य और जो आपका जो स्वास्थ्य संस्थाओं के कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, ठीक है, ये 100 KB में PDF फॉर्मेट में छत्तीसगढ़ शासन कोविड अस्पताल में न्यूनतम 6 माह कार्य करने का प्रमाण पत्र 100 KB में PDF फॉर्मेट में स्कैन करके रखना है क्योंकि उसको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आवेदन को सबमिट नहीं करते हैं तब तक आप आवेदन को संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, जब तक आपने सबमिट नहीं किया है तब तक उस आवेदन को आप संशोधित कर सकते हैं यदि कोई गलती होती है तो। ठीक है, आवेदन भरने के पश्चात सबमिट एप्लीकेशन में जाके सबमिट कर आवेदन का प्रिंट निकाल के उसमें हस्ताक्षर करके अनिवार्य रूप से हस्ताक्षरित आवेदन अपलोड करें। अब ठीक है, अन्यथा आपका आवेदन पूर्ण नहीं माना जाएगा। ठीक है, कैसे करना अभी हम देखेंगे और इस वेबसाइट का उपयोग करना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आपको ये साइड में दिखाई देगा, है ना, आपका जिस नाम से आप रजिस्टर्ड किए हैं वह नाम आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, और नीचे ये आवेदन करे का ऑप्शन दिखेगा, आप इस आवेदन करे पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये खुलेगा, ये खुल गया। ठीक है, फिल योर ऑनलाइन एप्लीकेशन हियर।
तो यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट ऑफ डू यू हैव ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब कि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो यस करेंगे, नो करेंगे तो ये आगे खुलेगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ मूल निवासी जिला, कौन सा जिला है वो आपको चयन करना रहेगा। तो कोई भी ज़िला आप सर्च कर लीजिए, कौन से ज़िले के आप मूल निवासी हैं। ठीक है, मैं रायपुर करता हूँ। उसके बाद सेलेक्ट पोस्ट नेम, किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो स्टाफ नर्स। ठीक है, तो ये आगे खुल जाएगा। आवेदन हेतु संभाग का नाम, तो ये रायपुर दुर्ग संभाग के लिए है तो यही रहेगा। आपका नाम ऑटोमेटिक भरा हुआ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जिस नाम से आप रजिस्टर किए हैं। फादर हस्बैंड का नाम यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, जन्म डेट डालना है, कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो डालना है। उसके बाद मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, नहीं है तो नो करिए। क्या आपको शासकीय सेवा पूर्व बर्खास्त किया गया है, ठीक है, नो करिए। नर्सिंग काउंसिल का पंजीयन नंबर यहाँ पर डालना है, नर्सिंग काउंसिल का पंजीयन दिनांक यहाँ पर डालना है। ठीक है, क्या आप दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो उसका अगर हैं तो इसके बारे में यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर स्थायी पता परमानेंट एड्रेस डालना है। उसके बाद रेसिडेंशियल पत्र व्यवहार हेतु पता यहाँ पर डालना है। ठीक है, उसके बाद है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको भरना है। ठीक है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसको आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। उसके बाद है एक्सपीरियंस डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ पर आपको डालना है। ठीक है, और कोरोना महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ कोई कार्यक्रम प्रमाण पत्र 6 महीने का है तो यहाँ पर यस करेंगे। यस करेंगे तो आपको यहाँ पर ठीक है, नेक्स्ट देखिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है और कोरोना महामारी के कार्य करने का प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, यस करेंगे तो यहाँ पर अपलोड करना है ये वाले फाइल में, और यहाँ पर फ़ोटो और कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको अपलोड करना है। ठीक है, उपरोक्त दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य एवं असत्य पाए जाने पर उक्त पद हेतु रहता समाप्त की जा सकती है, मेरे खिलाफ शासन कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, आप इसको सेव करेंगे। सेव ड्राफ्ट करने के बाद आप चेक कर लें कि आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारियाँ सही है। उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जब तक आप सबमिट नहीं किए हैं तब तक आप इस फॉर्म को आप क्या कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं। ठीक है, सबमिट करने के बाद आप संशोधित नहीं कर पाएंगे तो आप अच्छे से चेक कर लीजिए सभी जानकारियाँ सही भरी गई हैं। उसके बाद क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद उसकी प्रिंट निकालना है आपको। प्रिंट निकालने के बाद आप उस पर साइन करेंगे। साइन करने के बाद ठीक है, उसकी आप फ़ोटो खींच के उसके PDF बनाएंगे। PDF करने के बाद ठीक है, उसको क्या करेंगे, ये यहाँ पर देखिए लिखा है क्या है। ठीक है, अगर सबमिट नहीं किए हैं तो यहाँ से आप आवेदन को संशोधित कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन करेंगे। उसके बाद हस्ताक्षरित आवेदन अपलोड करेंगे। सबमिट करेंगे, उसके बाद उसकी प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट करने के बाद उसमें हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। ठीक है, भूलिएगा मत। ठीक है, हस्ताक्षरित आवेदन अपलोड करें बोल रहा है तो प्रिंट निकलेगा, उसमें हस्ताक्षर करना है। उसके बाद हस्ताक्षरित आवेदन अपलोड करें। उसके बाद आवेदन प्रिंट करें, वो जो यहाँ पर अपलोड किए रहेंगे उसको आप आवेदन की क्या है, प्रिंट निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ पर पावती प्रिंट करें लिखा है। ठीक है, यहाँ पर पावती प्रिंट कर लेंगे आप। उसके बाद जो ये फॉर्म आप प्रिंट किए रहेंगे उसको संभाल कर रखना है और उसको आपको दस्तावेज सत्यापन के समय उसको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि आप अर्हता रखते हैं तो अवश्य आवेदन करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि वे भी आवेदन कर सकें। ठीक है, यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।